जय माता दी दोस्तों, करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको करवा चौथ की 2 प्राचीन कथा मैं सुनाऊंगी। आप पूजा विधि देखते हुए कथे का आनंद लेंगे। संपूर्ण पूजा विधि इस वीडियो में आप देखेंगे। कम से कम सामान में हम करवा चौथ की संपूर्ण पूजा कैसे करें और प्राचीन 2 कथाएं की भी आनंद लेंगे। आशा करती हूँ वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए अब हम अपनी करवा चौथ की कथा प्रारंभ करते हैं। आप लोग पूजा विधि देखते हुए कथे का आनंद लीजिए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। पहला कथा है हमारा। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका नाम कड़वा था। वह अपनी पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था कि एक मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया और नदी में ले जाने लगा। तब वह पति जोर जोर से अपनी पत्नी कड़वा कड़वा कहकर पुकारने लगा मदद करने के लिए। कड़वा ने यह देखा तो दौड़ कर आई और अपने पति को बचाने के लिए अपने साड़ी से एक सूत खींचकर मगरमच्छ की ओर फेंक दिया और मगरमच्छ उस साड़ी की सूत से फंसकर उसके पति को आगे न ले जा सका। लेकिन कड़वा डरकर धर्मराज को पुकारने लगी। उसकी पुकार सुनकर धर्मराज वहां प्रकट हो गए और बोले, हे पतिव्रता, कहो तुम क्या चाहती हो। कड़वा बोली, हे धर्मराज, आप तो धर्म के देवता कहलाते हैं ना, और यहाँ पर देखो अधर्म हो रहा है। बिना गलती के मेरे पति को मगरमच्छ पकड़ कर ले जा रहा है। आप मगरमच्छ को मारकर मेरे पति को बचा ले, मेरे सुहाग को बचा ले। धर्मराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है। इसकी आयु अभी बहुत शेष बची है। मैं इसे कैसे मार सकता हूँ। कड़वा बोली, भगवान, आप धर्मराज क्यों कहलाते हैं जब अधर्म का नाश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अधर्म हो रहा है। मगरमच्छ में बिना गलती के मेरे पति को पकड़ कर ले जा रहा है, इसलिए आपको मगरमच्छ को मारना होगा। कड़वा की बात सुनकर धर्मराज मौन हो गए। धर्मराज के मौन होने के बाद कड़वा बोली, आप मौन क्यों हो गए प्रभु। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो अब मैं ही इस नदी को नष्ट कर देती हूँ और नदी सहित मगरमच्छ को मार देती हूँ। तब धर्मराज बोले, ऐसा मत करो पुत्री, ठहरो ठहरो, ऐसा मत करो। तुम एक पतिव्रता नारी हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो नदी नष्ट हो जाएगा, सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर धर्मराज ने कड़वा के पति को छुड़ाकर मगरमच्छ को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, हे देवी, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। आज से तुम्हारे कड़वा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर पति पूजन करेगी, उसके बाद छलनी से अपने चांद को देखकर और पति को देखेगी, उसका पति हमेशा दीर्घायु होगा, वो सदा सुहागन रहेगी और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन हुआ जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। और उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं के लिए प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसे पुण्य फल आपने करवा को प्रदान किया, वैसे ही समस्त पतिव्रता नारी को करवा चौथ के व्रत का फल प्रदान करे। उनके पतियों को भी दीर्घायु करे, समस्त सुख की प्रदान करें और हमेशा जोड़ी बना कर रखें। चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। करवा चौथ की हमारी ये पहली कथा समाप्त होती है। यहाँ से हमारी करवा चौथ की दूसरी कथा प्रारंभ होती है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। करवा चौथ की दूसरी कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी सभी बहुओं बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया,
नहीं भाई, अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अर्घ देकर भोजन ग्रहण करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि प्रज्वलित कर दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, हे बहन, चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जिम लो। यह सुन उसकी अपनी भाभियों से कहा, आओ भाभी, तुम लोग भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु वे इस कांड को जानती थीं। उन्होंने कहा, नहीं बाई जी, अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे साथ धोखा करते हैं, छल कर रहे हैं, अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। लेकिन भाभियों की बात सुनकर उसने कुछ ध्यान ही नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी बहुत अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप करने हेतु गणेश जी की प्रार्थना की और विधि पूर्वक चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। उसकी भाभियों द्वारा बताए गए नियम के अनुसार श्रद्धा पूर्वक उसने करवा चौथ का व्रत प्रारंभ किया और गणेश जी के प्रसन्न होने के कारण उसे आशीर्वाद मिला और मन लगाकर उसने व्रत का चतुर्थी का करने लगी। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर एक बार करवा माता गणेश जी से प्रार्थना करती है, हे गणेश जी, जो भी नारी विधि पूर्वक इस व्रत को करती है उसके पति को आप जीवन दान देकर आरोग्य कीजिए। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न हो गए और पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार से जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति से करवा चौथ का व्रत करेगा वे सब प्रकार से सुखों सहित कलेशों से मुक्त होकर पति पत्नी एक सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ पर हमारा करवा चौथ का 2 प्राचीन कथाएं समाप्त होता है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। करवा चौथ की ये 2 प्राचीन कथाएं आप लोग का मनमोहक है, बहुत मन मोह लिया होगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे। आप एक लाइक करते हैं तो हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलता है, आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो इस प्रकार से आपने संपूर्ण पूजा विधि देखते हुए करवा चौथ की 2 प्राचीन कथाएं का आनंद लिया। कमेंट में जय करवा माता, जय गणेश जी, जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप अपने घर में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं।